नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। दोपहर का वक्त हो गया है और ये बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कोरोना का कोहराम वापसी में जिस तरह से अब वापसी का अलार्म होगा, इसी पर हम करेंगे बातचीत। और इसके साथ ही साथ ये संकेत भी दे रहा है कोरोना का कि कोरोना को हल्के में नहीं लेना है। दरअसल देश में कोरोना के जो मामले हैं एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 7,240 नए मामले मिले हैं। एक्टिव केस भी 32,000 के पार है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि देश में कोरोना एक बार फिर से वापस आ चुका है और हर दिन कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 7240 नए केस देखे गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो लगभग ये आंकड़ा जो था वो 4000 के आसपास था। अब इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में ये जून का महीना और हर साल यानी कि जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से ही ये डर सताने लगा है कि जो गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का दिन है, क्या गर्मियों के दिन में कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ेंगे। अब देखिए जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में अंदेशा तो यही लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ेंगे अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो। और ऐसे में सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन हमें भी अपने स्तर पर काम करने की जरूरत है। अलर्ट रहना होगा हमें, इसीलिए वापसी का अलार्म जो है बहुत जरूरी है। ये संकेत दे रहा है कोरोना, जो ये मामले सामने आ रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना लौट आया है और 24 घंटे में देश में 7,240 नए मामले मिले हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो 32,000 के पार है। कुल मिलाकर कई डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि भले ही कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन डरने वाली बात नहीं है। लोगों ने टीका लगवाया है और ऐसे में इसका जो असर है वो पहले से कम होगा, यानी कि जो पहले बहुत ज़्यादा घातक रूप कोरोना का देखा हमने 2 साल में, उसके मुकाबले कम होगा। फिलहाल अलग अलग तरीके से दावे और वादे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि किस तरह से कोरोना का कोहराम जो है अलग अलग राज्यों में जारी है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि 5 वो राज्य जहां पर कोरोना का कहर जारी है। कौन कौन से राज्य होंगे जहां पर कोरोना कोहराम मचा रहा है, चलिए जल्दी से आपको बता दें। महाराष्ट्र 1881 केस आ चुके हैं। इसके अलावा जो अगला राज्य है वो है केरल, जहां पर 1494 केस आ गए हैं। और केरल के बाद अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना के 450 केस आ गए हैं। और दिल्ली के बाद अब आपको सीधे लिए चलेंगे कर्नाटक, और कर्नाटक में केसेस जो है 348 हैं। और कर्नाटक के केसेस के बाद अब बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि वहां पर भी संख्या बढ़ चुकी है। और हरियाणा का जो केस है वो ये बता रहा है कि 227 कोरोना के केस आ चुके हैं। तो ये वो तमाम 5 राज्य जहां पर कोरोना जो है लौट चुका है और भयंकर रूप दिखाई दे रहा है। कोरोना रिटर्न्स, न्यूज इंडिया का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर कोरोना रिटर्न्स को लेकर है कि कोरोना के मामलों में अचानक तेजी का कारण क्या है। इसके बाद अगला सवाल, क्या कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से ये मामले बढ़े हैं, ये सवाल न्यूज इंडिया आपसे पूछ रहा है। इसके साथ ही साथ अगला सवाल जो है वो ये है कि दूसरे देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत में भी केस बढ़ रहे हैं क्या। और फिर अगला सवाल, कोरोना केस बढ़ने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है जिसकी वजह से ये कोरोना के केसेस जो है फिर से बढ़ने लगे हैं। तो ये वो तमाम सवाल है, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एकदम से ये मामले कैसे बढ़ने लगे हैं। तो ये वो तमाम सवाल, क्या कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से ये मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ये वो तमाम सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं। और समझिए और जानिए कि आखिर ये जो केसेस हैं इनके बढ़ने की वजह क्या है। क्या हमने भी लापरवाही बरती, इसकी वजह से ही केस बढ़ रहे हैं, या कुछ और कारण है जिसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीधे सीधे सवाल यही उठता है कि आखिर कोरोना केस बढ़ने के जिम्मेदार कौन है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से कोरोना लौट आया है, ऐसे में लापरवाही नहीं बरतनी है, हल्के में नहीं लेना है। एक हफ्ता कितने केस, ये अब हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये तमाम आंकड़े, केसेस में बढ़ोतरी 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, ये वो तमाम, यानी कि ये महीना जैसे ही शुरू हुआ कैसे बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले पहला जून जो है 1 जून 3,712 केसेस हुए थे और कैसे फिर ये बढ़े। 2 जून को देखिए आंकड़े कितनी तेजी से उछले और 4,041 तक ये पहुंच गया। उसके बाद 3 जून को हालांकि थोड़ी राहत देखने को मिली है, 3,962 ये केसेस आए थे। लेकिन उसके बाद जब अगली तारीख पलटी गई, अगली तारीख जब सामने आई है, उसके बाद कैसे केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए फिर से उछाल देखने को मिला। 4 जून को 4,270 केसेस आ गए हैं।
5 जून की बात कर लेते हैं, 4,518 केस आए। उसके बाद 6 जून को 3,714 केस और इसके साथ ही साथ 7 जून को 5,233 केस। यानी कि हर दिन ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन बढ़े हुए आंकड़ों के साथ साथ ये भी अब संकेत मिल चुका है कि आने वाले दिनों में राहत नहीं है। कोरोना के केसेस बढ़ेंगे अगर ये थमते हुए नजर नहीं आएंगे। देखिए एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से स्थिति जो है भयंकर हो गई है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे सहयोगी नीरज मिश्रा दिखाई दे रहे होंगे। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं और हर दिन के जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर हम संभले नहीं और हम समझे नहीं तो ये आंकड़े और ज्यादा भयानक रूप ले सकते हैं। फिलहाल लखनऊ के हालात क्या है कोरोना को लेकर? जी देखिए, न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को लगातार इस बात के लिए जागरूक कर रहा है कि धीरे धीरे कोरोना बढ़ रहा है और सावधानी बरतें। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 30 से 35 केस लगभग हर दिन आ रहे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश के एक मंत्री भी शामिल हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में क्वारंटीन हैं। नरेंद्र कश्यप, इनको ये तमाम प्रोग्राम्स में गए थे और उसके बाद ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके साथ जो भी लोग थे उनकी जांच की जा रही है और तमाम लोगों की भी जांच की जा रही है। लेकिन जो कोरोना के केसेस हैं उसमें अगर कहा जाए तो लगातार जून में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये बार बार न्यूज़ इंडिया अपने तमाम दर्शकों से कहता है, उस पर तमाम चर्चाएं करता है और सावधान भी करता है कि कोरोना कहीं नहीं गया है। उसकी जो मारक क्षमता है वो जरूर कम हुई है। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे हाँ, जो केसेस इस वक्त लखनऊ में मिल रहे हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? क्या बदलाव देखने को मिला इस बार? क्या ये वाकई बहुत ज्यादा घातक है? क्योंकि लगभग अगर लखनऊ की बात की जाए तो टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के बाद किस तरह का असर कोरोना का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी आपने लेने की कोशिश की? देखिए 32 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुका है। इसका मतलब है कि तमाम लोगों को, यानी अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों को टीकाकरण हो चुका है और टीकाकरण लगातार जारी है। और यही कारण है कि कोरोना जो है वो फैल ज़रूर रहा है लेकिन अभी वो इतना घातक नहीं हुआ जैसा डेल्टा वेरिएंट में हमने जो सेकेंड वेव थी उसमें देखा था कि लाखों लोगों ने जो है कोरोना की चपेट में आए थे और तमाम लोगों की मौत भी हुई थी। वो मंजर बहुत ही भयावह था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोरोना को लेकर जो टीकाकरण हुआ और तमाम लोगों ने टीके लगवाए कोरोना को लेकर, उसके बाद कोरोना का जो कहर था वो ज़रूर थम गया लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। यही बार बार हम कहते हैं अपने दर्शकों से कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। वो चाहे आम आदमी हो चाहे मंत्री हो, कोरोना किसी को नहीं पहचानता। वो आपका नुकसान देर सवेर जरूर करेगा। एक सवाल, हाँ आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी इनसे जो सीवियर डिजीज करे, निमोनिया वगैरह कॉम्प्लिकेशंस हो, तो बट ऐसा तो एक्सपेक्टेड है कि नंबर्स ऊपर नीचे तो होते रहेंगे। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, महाराष्ट्र केरला में ज़्यादा केसेस हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा मूवमेंट होती है और ये एक्सपेक्टेड एनीवे है क्योंकि अब थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, लोग छुट्टियों में जा रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, तो ये स्पाइक्स आएंगी। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मास्क लगाना चाहिए, सारी कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए क्योंकि उन लोगों को जिन्हें प्रॉब्लम्स है, कोमोबिडिटीज़ हैं, एल्डरली, उन्हें कॉम्प्लिकेशन अभी भी हो सकती है। और जो रहा सवाल सिम्टम्स का, सिम्टम्स वही हैं, तेज़ बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश, ज़ुकाम और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, भूख नहीं लग रही है, डायरिया हो रहा है और उनको रेस्पिरेटरी कोई सिम्टम्स हो नहीं रहे हैं। बट 95% से ज़्यादा जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं अभी वो 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स बहुत ही मिनिमल हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया जैसे स्टीरॉइड्स की ज़रूरत, सीटी स्कैन जो हम सेकेंड वेव में देख रहे थे, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। बट हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए कोई नया वेरिएंट तो नहीं आया है, क्योंकि अगर उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सर, कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ दिनों में केसेस ज़्यादा आए हों आपके पास कोविड के? हाँ जी, थोड़े से बढ़ गए हैं पहले से। 3 महीने पहले तो बिल्कुल ही कम हो गए थे, धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। बट पिछले हफ्ते भर से और केसेस बढ़ना शुरू हो गए। बट जैसा मैंने बताया सिम्टम्स माइल्ड हैं, इसलिए अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। पैनिक सिचुएशन नहीं है, सिम्टम्स वही हैं। और नीरज, अगला सवाल बिल्कुल मेरा यही था कि
अब जो प्रोटोकॉल का ख्याल जो 2 साल में रखा गया है वो कम देखा जा रहा है, मास्क लगाते हुए लोग भी बहुत कम देखे जा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे एक ये भी वजह है कि लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है? शायद एक बार फिर से ये कोरोना जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, और जैसे डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अलग अलग जगहों पे लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया, एक जगह पे काफ़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसकी वजह से भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके पीछे लोगों की लापरवाही ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या देश के जहाँ जहाँ कोरोना बढ़ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, या और भी जो तमाम जगह हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हम और जो तमाम लोग हैं वही हैं। जो आम जनता है वो कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है, और उसका यही कहना है कि कोरोना जिस तरह से धीरे धीरे चला गया है, यानी कि लोग मान कर बैठे हैं कि कोरोना चला गया है या तो उन्हें नहीं होगा। जिस तरह से कहा गया कि कोरोना के केसेस कम हो गए और कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, तो याद रखा जाए कि कोरोना कभी जाएगा नहीं, और इस बात की गारंटी कोई भी सरकार, कोई भी डॉक्टर्स नहीं ले सकते कि आने वाले वक्त में कोरोना नहीं बढ़ेगा या कोरोना के केसेस खत्म हो जाएंगे, और या फिर वो कोई और अपना वेरिएंट नहीं दिखाएगा जो पहले से भी घातक हो सकता है। गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अभी इस बीमारी का बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए टीकाकरण ही एक इलाज है, और इसके अलावा जो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये तमाम ही सुरक्षा के उपाय है, और सुरक्षा से ही हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन तमाम लोग हैं जो ना तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और ना ही जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हैं। लिहाजा कोरोना धीरे धीरे कहा जाए बहुत स्लो गति से अभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आने वाले वक्त में इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ये स्थिति कैसी हो सकती है, क्योंकि वो भविष्य है और भविष्य में बहुत कुछ छुपा होता है। इसलिए कि कब तक रहेगा और किस तरह का इसका असर होगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी कर रहा है अगर कोरोना के केसेस एकदम से बढ़ते हैं, जिस तरह के भी हालात होंगे, स्वास्थ्य विभाग की पहले से क्या तैयारी है, क्या देखा है आपने? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां अगर कहा जाए तो पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूती से करी है। जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेल्टा वेरिएंट में हमने देखा था, जो सेकेंड वेव थी, उसमें ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको फुलफिल कर दिया गया है। तमाम हॉस्पिटल्स में तमाम बेड पहले से ही रिजर्व कर दिए गए हैं। ऐसे तमाम अस्पताल है जहाँ बेड ज़रूर खाली हैं, भले ही वहाँ कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम हॉस्पिटल में बेड रिजर्व कर रखे हैं। हालांकि जो भी मरीज हैं वो हॉस्पिटल में नहीं भर्ती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आवास में क्वारंटीन है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में क्वारंटीन है। तो इस तरह लोग हॉस्पिटल तो नहीं जा रहे हैं, चूँकि उन्होंने टीकाकरण करा लिया है, इस वजह से वो काफ़ी सुरक्षित हैं। वो स्थिति नहीं है पहले वाली, लेकिन वही इसी बात को मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो लिहाजा जो भी कोविड प्रोटोकॉल के पालन है उनको उसका पालन करें। जो भी नियम बनाए गए हैं वो नियम और कानून हमारी आपकी सुरक्षा के लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है नीरज, क्योंकि जिस तरह से भी डॉक्टर बता रहे थे कि भले ही बाकी लोग जो हैं वो फिट हैं और बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको दूसरे लोगों का भी सोचना चाहिए। कई ऐसे लोग जो अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और बाकी जो भयंकर बीमारियां हैं उससे भी कई लोग परेशान हैं, कई लोग उससे जूझ रहे हैं। तो ऐसे में लोग जो सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कोरोना तक भी नहीं हुआ है, और वो प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनको ये भी समझने वाली ज़रूरत होनी चाहिए कि दूसरे लोगों पर किस तरह का असर होगा अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम कहीं पर भी रास्ते में खुलेआम छींक दे रहे हैं, खांस दे रहे हैं, रुमाल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं उन पर असर हो सकता है, वो ज़्यादा गंभीर श्रेणी में आ सकते हैं बीमारियों के। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाले से ज़्यादा नुकसान उसे होता है जिसके सामने सिगरेट पी जा रही है। यानी कि अगर किसी को कोरोना के माइल्ड सिस्टम है और वो काफ़ी मजबूत है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और उसे कोरोना है, हो सकता है कि अगले का उतना मजबूत ना हो। अगर अगले को कोरोना के कीटाणु चले गए तो समझिए उसकी क्या स्थिति होगी। अगर उसको लीवर की बीमारी है या उसको पहले से तमाम बीमारी है तो उसके ऊपर ज़्यादा असर हो सकता है। तो लिहाजा अपनी सुरक्षा
सुरक्षा के साथ साथ हमें आसपास के जो भी लोग हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है। ये तमाम डॉक्टर्स ने भी लगातार कहा है कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। इससे सुरक्षा ही इससे बचाव है। बिल्कुल, ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीरज की एक बार फिर से जागरूकता अभियान भी चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी याद होगा कि 2 साल खूब जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को समझाया गया कि वो टीका ले, ये टीका जो है एक सुरक्षा कवच है उनके लिए। ऐसे में कोरोना से एक बार फिर से बचने की ज़रूरत है और क्या हमें ऐसा करना चाहिए जो लापरवाही की श्रेणी में ना हो, हम लापरवाह ना हो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि जागरूकता अभियान एक बार फिर से चलाया जाए और जागरूकता अभियान के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाए लोगों को कि कोरोना लौट रहा है, आप लापरवाही ना करें। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह से लोग लापरवाह बन रहे हैं, और जो टीकेकरण की बात है, लोगों ने टीके जरूर लिए हैं, हम लोगों ने भी टीका लिया है, लेकिन वो इस टीके का असर कितना लंबा है, कितना देर तक है, ये अभी कोई भी डॉक्टर्स कहने को तैयार नहीं है कि आखिर जो हमने टीका लिया है वो 6 महीने के लिए है या साल भर के लिए है या 5 साल तक हमें सुरक्षित करेगा। तो लिहाजा हमने सुरक्षा कवच जरूर लिया है, लेकिन उसका कोई टाइम बाउंड कितना है ये अभी क्लियर नहीं है। तमाम बूस्टर डोज भी आ गई हैं, तो सिर्फ यही इलाज नहीं काफी है, इसके साथ ही साथ हमें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। बिल्कुल पालन करना चाहिए, बिल्कुल पालन करना चाहिए। और ये लोगों को भी समझना है कि कोरोना एक बार फिर से आ रहा है। और अगर इस हफ्ते की बात करें तो देखिए आंकड़ों में कमी नहीं है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी इस वक्त रवि सराफ भी जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगी भी अपनी टीम जो है पीसीआर टीम, उनको ये भी कहूंगी कि एक बार वो फिर से आंकड़े दिखाएं जो दिल्ली के आंकड़े हैं इस वक्त, 5 राज्यों के जो आंकड़े हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल रवि के पास जाना चाहूंगी मैं। रवि, दिल्ली में इस वक्त स्थिति किस तरह की है, क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से लौट चुका है, वहां पर हालात कैसे, जो नए मरीज आ रहे हैं उनमें क्या बदलाव देखने को मिला है? नीतू, देखिए अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है और डरावने वाली संख्या जो है वो दिखने लगी है। तो ऐसे में अब लोगों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर अलग राज्य हो, सभी को डरने की ज़रूरत है इस महामारी से, क्योंकि जो ये म्यूटेंट है जगह जगह पर लोगों के अनुसार ये बदल रहा है। किसी को जो सांस लेने में तकलीफ होती थी, किसी को अब कान में भी दर्द होने लगी है, किसी को आंखों में भी दर्द होने लगी है। तो अलग अलग ये म्यूटेंट जो है अलग अलग लोगों पे अलग तरीके से असर कर रहा है। बच्चों पर इसका असर कुछ और है, ठीक है बुजुर्गों पर असर कुछ और है, कुछ लोग पहले से जो बीमार हैं जिनको कुछ। मनोज जो कि डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आपसे सवाल सबसे पहले मेरा यही है कि इस बार जो कोरोना लौट कर आया है, किस तरह का असर ये दिखा रहा है? जी, जैसे कि कोविड अभी आया है, ओमिक्रॉन जैसा ही अभी जो आया है, तो उसमें बुखार तो तेज है जो पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन वो 2-3 दिन में बुखार कम हो रहा है, जोड़ों का दर्द, गले में खराश, ये लक्षण तो कोविड जैसे ही है, लेकिन वो उतना घातक नहीं है। लेकिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हम लोगों को जो आयुर्वेद का आयु रक्षा किट है, काढ़ा लेना, गरारे करना, नाक में तेल डालना, ये सभी सावधानी बरतने का जरूर हम सब लोगों को कह रहे हैं। लेकिन उसकी तेजी से बुखार आना, वो तेजी से कम होना, ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तनुजा जी, जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, क्या लगता है दूसरे देशों में जो केसेस बढ़ने लगे हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, या फिर एकदम से जो प्रोटोकॉल कोरोना का था उसको ढंग से पालन नहीं करवाया जा रहा है, या लोग में भी अलर्टनेस देखने को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे? आपको क्या लगता है? जी, ये तो तीनों वजह है। जैसे कि अभी जो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन ट्रैवल के, आने जाने के, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया है। दूसरी, लोगों में भी एक शिथिलता आई है कि अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का रेट भी बढ़ गया है। कई लोगों को पहला, दूसरी, तीसरी दफा एक बार हो गया है, किसी ने बूस्टर लिया है, तो हुआ तो भी वो जल्दी ठीक हो रहा है, ये भी लोग दे रहे। तो एक जो पैंडेमिक था वो अभी एंडेमिक हुआ है, तो लोग थोड़े शिथिल हो गए। वो कोविड का जो प्रोटोकॉल, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बरतना, हाथ धोना, ये सब थोड़ा शिथिल हो गया है, ये भी एक है।
जितना भी भीड़ की जगह है वहाँ हमने देखा कि आम सड़कों पे, बाजारों में, शादियों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि सब लोग भूल गए हैं, बहुत ज़्यादा शिथिल हो गए। तो एक थोड़ा गैर जिम्मेदार बिहेवियर, ये भी एक कारण उसका है। लेकिन ये अभी कोविड के साथ, मतलब कोविड के बाद और कोविड के साथ भी रहना हमें सीखना चाहिए। अभी कोविड हैज बिकम एंडेमिक, नॉट पैंडेमिक, क्योंकि कोविड हो रहा है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम जैसा तगड़ा फ्लू है वैसा हो रहा है और ठीक भी हो रहा है। लेकिन ये हमें केयरलेस नहीं होना है, हमें पूरी सावधानी बरतते हुए उसके जितने भी डोज है, बूस्टर डोज से लेके इम्यूनाइजेशन करना है, आयु रक्षा, जैसे आयुर्वेद के प्रिवेंटिव किट है, गिलोय की बटी, अश्वगंधा, च्यवनप्राश, गरारे करना, काढ़ा, ये सभी करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और ये जानकारी आपने दी कि ठीक है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन जनता को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इसको लेकर जो भी जागरूकता है वो दूसरों में भी होनी चाहिए, इसके साथ साथ खुद में भी होनी चाहिए कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की कोई ढिलाई ना हो। बहुत शुक्रिया तनुजा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, एक खास बातचीत आपने की। इसके अलावा रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया, नीरज आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और स्थिति आपने बताने की कोशिश की कि इन राज्यों में कोरोना की स्थिति किस तरह की। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है और हमें ये समझने की जरूरत है कि लापरवाही कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मास्क पहनने को लेकर हो या फिर सामाजिक दूरी को लेकर हो।